दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और आप देखेंगे 1.5% से भी ज़्यादा की बड़ी आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो डराने वाली बात है वो ये है 2500 2500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ करके इन लेवल में बंद होना ना, ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और टेक्निकली ये कितना ज़्यादा डेंजरस है मैं आपको आगे जब एनालिसिस करेंगे तब बताएंगे। टीसीएस जो एक समय में सेफेस्ट बेट कही जाती थी, और सबसे ज़्यादा जो आयरनिक बात यह है कि देखो जब डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, तब क्या होता है, तब टीसीएस जैसी कंपनी जो इंडिया की आईटी कंपनीज हैं उनमें लोग हेज के लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि देखो इनकी पेमेंट तो डॉलर में होती है, तो इनकी जो शायद पेमेंट आएगी वो डॉलर में बहुत मजबूत आएगी। तो ऐसा क्या हो गया है कि जब चीज़ें अच्छी दिख रही हैं तब भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट है। देखो जो एआई का इशू था ये अब ऑलरेडी काफ़ी हद तक जा चुका है। तो भैया व्हाट इज़ द नेक्स्ट सोल्यूशन, ऐसा क्यों हो रहा है। और डिस्क्लोजर बता दूं, तमाम इन्वेस्टर जिनके पास एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो है उनके पास टीसीएस है, और या आप कह सकते हो मेरी या मेरी फैमिली के पास भी ये स्टॉक हो सकती है। और देखो बात सिर्फ टीसीएस की नहीं है, आप इन्फोसिस, एचसीएल, ये वो आईटी जाइंट्स है जो जिनके हर पोर्टफोलियो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होता ही है। तो रीज़न क्या है और वो कौन सी रेंज है और वो कौन से लेवल है जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ज़रूर देखना है। आपसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होगी पर दोस्तों इससे चैनल की ग्रोथ होती है। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ओके। सो प्लीज़ हाइप द वीडियो। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो ये जो 2500 का मार्क ब्रीच हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, पहला साइकोलॉजिकल और टेक्निकल इवेंट फॉर टीसीएस। और अब ये स्टॉक को कहाँ लेके आ गया है, 5 ईयर लो। जी हाँ, 5 ईयर लो में लेवल नॉट सीन सिंस लेट 2020 से ये स्टॉक ये लेवल देख ही नहीं गए थे। जो करंट वीकनेस है ये सबको पता है, परफेक्ट स्टॉर्म है, पहला ग्लोबल हेडविंड और सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की। तो कौन कौन सा रीज़न है, तो देखो सबसे पहला ना एक रीज़न, और ये सबको पता है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी जब टीसीएस से बात की थी, क्योंकि देखो अब सवाल इतने ज़्यादा हो गए हैं, सेस्पो के लैब्स और एआई फियर जो सबसे बड़ा ड्राइवर है इस बढ़ते हुए इन्वेस्टरों के डर का, वो है जो एआई नेटिव टूल्स हैं, जो एंट्रोपिक का एक नया कॉर्पोरेट ऑटोमेशन सूट आया है जो कहीं ना कहीं क्या शुरू कर चुका है, कैनेबलाइज करना ट्रेडिशनल आईटी सर्विस मॉडल को। और बात का पता है आपको क्या है, एक कंसर्न है दैट जो टास्क पहले रिक्वायर करता था 100 ऑफ बिलेबल आवर, जो पहले 100 घंटे के बिलेबल आवर लेता था, यानी देखो इंडिया की कंपनी ना हर घंटे के हिसाब से पैसा लिया करती थी, अब उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। और ये क्या थ्रेट कर रहा है, जो एक लीनियर ग्रोथ थी ना मॉडल में इंडियन आईटी की, उसको। तो जो सबसे बड़ा इशू है, आप पूरी तरह स्ट्रक्चरली चेंज हो रहे हो, अब आप बिलेबल आर के थ्रू नहीं लोगे, ठीक है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। देखो जो लगातार बढ़ता हुआ यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पुश किसको किया, क्रूड ऑयल को टुवर्ड्स $85 से भी ऊपर। एक समय तो वो $115 के आसपास पहुंच गया था, बट अब कहीं ना कहीं $90 के आसपास है, जो क्या दिखा रहा है, एक बहुत ही शार्प डेप्रिसिएशन रुपी में। अच्छा, अब मैं वही कह रहा था जो अक्सर इसको हेल्प करती थी आईटी को, लेकिन इस बार क्या हो रहा है पता है आपको, वो पूरी तरह से ओवरशैडो कर गई है जो एक ब्रॉड मार्केट पैनिक है। और लगातार एफआईआई जो माल निकाल रहे हैं, देखो अब एफआईआई आउटफ्लो है ना, वो कहीं ना कहीं एक हिडन फैक्टर है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। बात अब ना फंडामेंटल की नहीं रह गई है, जो एफआईआईज हैं वो बड़ी मात्रा में माल निकाल रहे हैं, ठीक है। और आप जब दूसरे में जाओगे तो वो है सेक्टर वाइड री रेटिंग। देखो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 19% टूट चुका है पिछले एक महीने में। जी हाँ, मैं पूरे के पूरे निफ्टी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और जो बड़े टिकट क्लाइंट थे ना यूएस यूरोप में, अब वो कहीं ना कहीं रोक रहे हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, क्योंकि पहला तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग वो होती है जो जब आप पहले
जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, रोजमर्रा काम, वो एक बार पूरा कर ले, फिर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि जो उस प्रकार की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लोग कम से कम खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर वॉलेटिलिटी वो एक बार वो तो हटे, जिसके कारण लीडिंग टू फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है रीसेंट दिसंबर 2025 के क्वार्टर में। फिर कहाँ आता है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। देखो, जो लगातार एक सेंटिमेंट है ना, जो सबको परेशान कर रहा है लेट 2025 की न्यूज से रिगार्डिंग स्किल रीअलाइनमेंट और फोर्स्ड रेजिग्नेशन कराया जा रहा है सीनियर स्टाफ का, जो क्रिएट कर रहा है एक बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव की कहीं ना कहीं इंटरनल टर्मोइल चल रहा है कंपनी में, क्योंकि अब वो कहाँ मुड़ रही है, एआई फर्स्ट स्ट्रक्चर में। और देखो, कभी भी कोई भी कंपनी जब एक मोड में आती है, जब वो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रही रहती है, कुछ नया ट्राई कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है कंपनी में। और टीसीएस में जो आप पैनिक देख रहे हो वो वही हो रहा है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबसे अच्छा समय है एंटर करने का या एवरेज का? तो देखो, क्या है कैसा है ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछनी है। हम यहाँ पे सिनारियोस क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है। तो देखो, अगर आप देखोगे ना एक वैल्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो जो डेटा वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है कि भाई खरीदो खरीदो, लेकिन जो मोमेंटम है वो सिर्फ बेरिश नहीं है, वो डेंजरसली बेरिश है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिविडेंड। 4 से 5% के बीच 4.349% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, और ये एक्सेप्शनली हाई है एक टीयर 1 आईटी स्टॉक के लिए, जो क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्लोर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखो, यहाँ से आपको 4% का, एटलीस्ट 4% का तो डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। तो सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा अच्छे रुपए तो आपको कंपनी यहाँ पे देती रहेगी, ठीक है, एज अ डिविडेंड। तो ये पहला प्लस पॉइंट है। और अब ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, वैल्यूएशन सिर्फ 18 से 20 टाइम्स पी में मिल रही है आपको, और ये 10 साल के एवरेज के नीचे है, जो 25 से 30 टाइम्स हुआ करती थी। और जो एक री रेटिंग की बात हो रही है ना, वो यही हो रही है। फिर आरएसआई की डेली कितना है, 28.8 टाइम्स, जो क्या दिखा रहा है, कंपनी है डीपली ओवरसोल्ड है भाई साहब, ठीक है, हिस्टोरिकली। और एक बाउंस अक्सर आता है ना जब आरएसआई 30 से नीचे चल रहा हो। प्राइस पोजीशन 5 साल के लो में है, ये लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जोन है 2400 से 2500 के बीच का, ठीक है। तो देखो, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आप इसे बाय ऑन फियर जोन में लेते हो, स्पेशली डिविडेंड डील के लिए, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो और आप सोच रहे हैं एवरेज डाउन करता हूँ, ये बिल्कुल भी समय सही नहीं है, ठीक है। सो टीसीएस एज अ स्टॉक आप देखोगे है अच्छा, लेकिन टेक्निकली बड़ा बुरा फंसा हुआ है। अब एज ए इन्वेस्टर, ये प्योरली एआई जनरेटेड सवाल का जवाब है, तो ये एआई जनरेटेड मैं आपको पहले बता दूं। तो देखो, अब कौन सा टर्न अराउंड का लेवल है एज ए इन्वेस्टर मुझे समझना है। तो देखो, टर्न अराउंड अब तो एक रात में होने से रहा। अगर आप देख रहे हो कि बेस बिल्डिंग कहाँ पे चल रही है रेदर देन वी शेप्ड रिकवरी, और जिस प्रकार के माहौल हैं, वी शेप्ड रिकवरी होना बहुत टफ है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे जो इमीडिएट सपोर्ट है 2475 2446 के बीच है, और ये 2475 को लगातार स्ट्रगल कर रहा है तोड़ने में। तो अगर जब बाजार बंद होता है 3:30 बजे, अगर 2400 आप कह सकते हैं 2475 ही टूट जाता है, तो फिर 24/6 है, और उसके बाद 2400 बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वो कौन सा लेवल है जो पहले रिक्लेम करे, स्टॉक को क्लोज करना है और लगातार बने रहना है 2530 के ऊपर। 2530 के ऊपर जब तक टीसीएस जाकर के टिक नहीं जाता भाई साहब, जो अभी सिनेरियो हैं, तब तक कोई भी टेक्निकली कुछ अच्छा हो जाएगा इसके चांसेस नहीं है। और इवेंचुअली फिर 2600 का तो ये सिग्नल रहेगा कि भाई देखो, अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। यहाँ पे कोई वी शेप रिकवरी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कह रहा है कि जो लगातार गिरावट है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो एटलीस्ट रुक गई है। लेकिन जो सिग्नल है, देखो, सिग्नल लुक फॉर अ बुलिश डाइवर्जेंस। अगर आप देखना चाहते हो वो कौन से जो है स्ट्रक्चर है, बुलिश डाइवर्जन की ओर जाइए, जहां ऑन द आरएसआई, जहां पर प्राइस मेक्स अ नया लो, लेकिन जो आरएसआई है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए, या एक क्रॉसओवर हो 5 डे ईएमए या 20 डे ईएमए के बीच, तो ये इंपॉर्टेंट है।
लेकिन देखो आज क्या हो रहा है, हैवी पुट ऑप्शन एक्टिविटी है 2500 के स्ट्राइक पे, एक्सपायरी मार सजेस्ट, तो सजेस्ट क्या करता है, मार्केट धीरे हेज कर रहा है फॉर इवन मोर डाउन साइड। ठीक है, तो प्लीज सरप्राइज मत होइएगा, पिनिंग और वॉलेटिलिटी आपको इस पूरे हफ्ते दिखे। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो वो कौन से लेवल की चीज़ें थोड़ी ठीक लगें, तो भाई साहब पहला तो 2500 एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ करके ऊपर जाए, और एटलीस्ट 2600 को जिस तोड़ के ऊपर जाएगा और एक दो दिन सस्टेन कर जाएगा, उस समय चीज़ें हो जाएंगी हाँ भैया अब जो एक लगातार हर दिन नया लो बन रहा था वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने आज ने टीसीएस में एक थोड़ी सी और एक्यूमुलेशन की है। ठीक है, और मैं बहुत लंबे समय की यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक, आपकी क्या राय है टीसीएस को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।